दोस्तों, संघर्ष की ऐसी कहानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनकर आपकी आंखों में से निकल रहे आंसू को रोक नहीं पाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शिकायत करना आज से बंद कर देंगे। दोस्तों, ये संघर्षमय कहानी है एक गरीब परिवार में पैदा हुई एक लड़की सिंधुताई की, जिसे बचपन से ही एक लड़की होने के कारण अपनी माँ से प्यार ना मिला और पिताजी जो प्यार करते थे वो बचपन में ही चल बसे। सिंधुताई जब 9 साल की थी तब उनसे तकरीबन 20 साल बड़े हरि के साथ उनका बाल विवाह हो गया। उनके जीवन पर कहर तब पड़ा जब वो 20 साल की थी और कुछ कारण से सिंधुताई ने अपने गांव के मुखिया की शिकायत जिला अधिकारी को कर दी। उस मुखिया ने बदला लेने के लिए सिंधुताई के पति हरि को बहकाया कि तुम्हारी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं है। और बड़ी संकुचित सोच वाला सिंधुताई का पति ये बात को मान बैठा और सिंधुताई को मार पीट कर घर से घसीटकर गाय भैंस के तबेले में ले गया और सारी गाय भैंस को खुला छोड़ दिया और मरने की कगार पर छोड़ दिया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वहां पर सारी गाय भैंसें सिंधुताई के आसपास खड़ी हो गई और सिंधुताई को मारने लगी, लेकिन उसी में से एक गाय सिंधुताई के आगे आकर खड़ी हो गई और सारी गाय भैंस को वहां से दूर करने लगी, मानो गाय के रूप में भगवान आकर सिंधुताई की रक्षा कर रहे हो। और यहाँ सिंधुताई ने तड़पती हुई बेहोशी की हालत में एक बच्ची को जन्म दिया। सिंधुताई थोड़ी देर के बाद होश में आई और आंखें खोली। गाय को देखकर सिंधुताई के आंख में से आंसू निकल गए और रोते रोते सिंधुताई ने गाय से कहा कि जिस तरह तुमने गैया बनकर मुझ अनाथ की रक्षा की है, उसी तरह मैं मैया बनकर सारे अनाथ बच्चों की रक्षा करूंगी। उसके बाद इस हालात में सिंधुताई अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन अपनी सगी माँ ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो सिंधुताई अपनी जन्मजात बेटी को लेकर रेलवे की पटरी पर आत्महत्या करने चली गई। लेकिन अपनी बेटी को देखकर सिंधुताई के मन में विचार आया कि आज मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरी बेटी को अनाथ नहीं होने दूंगी, और मरने का विचार छोड़ दिया। अपनी जन्मजात बेटी को खिलाने के लिए पेट तो भरना था। सिंधुताई रेलवे स्टेशन पर चली गई और गीत गाकर भीख मांगने लगी और खुद को और अपनी जन्मजात बेटी की रक्षा करने के लिए रात को वो शमशान में जाकर रहती, मुर्दों की चिता पर रोटियां सेकती और पेट भरती। और इसी संघर्ष के दिनों में रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे सारे अनाथ बच्चों को देखकर सिंधुताई ने तय किया कि मैं इन सारे अनाथ बच्चों का सहारा बनूंगी और इन सारे अनाथ बच्चों की मां बनूंगी। और जिस वक्त सिंधुताई के खुद के पास खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त दूसरे अनाथ बच्चों का सहारा बनना सही में ये महानता की निशानी है। अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों को समर्पित करने वाली सिंधुताई आज 1400 से ज्यादा बच्चों की माँ है, 207 से ज्यादा उनके दामाद है और 36 से ज्यादा उनकी बहू है और 1000 से ज्यादा उनके पोते पोतियां है। उनको माँ कहने वाले आज कई बच्चे बड़े अच्छे वकील, डॉक्टर, बिजनेसमैन और उन्हीं में से कई बच्चे आज उन्हीं की तरह अनाथ आश्रम चलाते हैं। सारे अनाथ बच्चों में भेदभाव ना हो, उनके कारण सिंधुताई ने अपनी बेटी को दगड़ू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र सेवा ट्रस्ट में गोद दे दिया था और वो बच्ची भी आज बड़ी अच्छी वकील बन चुकी है और अपनी माँ सिंधुताई की तरह वो एक अनाथ आश्रम भी चलाती है। सिंधुताई को आज 500 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और कई बार राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया है। सिंधुताई का दिल इतना बड़ा विशाल है कि जब उनका पति 80 साल का हुआ और उनके पास माफी मांगने आया, तब सिंधुताई ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, अगर आश्रम में रहना है तो मेरा बेटा बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सारे अनाथ बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। और आज सिंधुताई के आश्रम में उनका सबसे बड़ा बेटा उनका पति हरि ही है, जिसने बेरहमी से मार पीट कर 9 महीने से गर्भवती अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। उस पति को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना सही में बहुत बड़ी सोच है सिंधुताई की। सिंधुताई कहती है कि अगर जिंदगी के संघर्ष के दिए में तेल खत्म हो जाए तो अपने आंसू डालो और दिया जलाओ। दोस्तों, तुम्हारा उजाला तुम खुद निर्माण करो, दुनिया एक दिन जरूर तुम्हें देखेगी। दोस्तों, ऐसे महान विचारों वाले सिंधुताई की संघर्षमय कहानी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।